नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लासेस विद प्रांजल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स जब भी कंपनियों के आते हैं तो बहुत सारे फाइनेंशियल न्यूज पोर्टल्स में वो छपते हैं और स्टॉक प्राइस में बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है। तो क्वार्टरली प्राइसेस के बेसिस पे काफी प्राइस में ऊपर नीचे होता है। तो ऐसे में क्या क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आते हैं उसको आपको अच्छे से एनालाइज करना चाहिए और क्या उसके बेसिस पे आपको शेयर्स को खरीदना या बेचना चाहिए? कितना जरूरी है क्वार्टरली रिजल्ट्स और आपको कैसे उसे एनालाइज करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, जानेंगे ये सब कुछ और बहुत कुछ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस एक इंटरेस्टिंग कंपनी के साथ, वंडरला हॉलीडेज। तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी इस कंपनी के बारे में बीच बीच में बात की है। ये कंपनी अम्यूजमेंट पार्क्स चलाती है। अगर आपने इमेजिका या एसएल वर्ल्ड का नाम सुना होगा तो उस तरह के पार्क्स ये हैदराबाद, कोची और बैंगलोर में चलाती है। तो अब पहले मैं बताऊंगा कि क्या फायदे हैं और क्यों कई बार जरूरी है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो चलिए पहले देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स का फायदा। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ये अम्यूजमेंट पार्क वाली कंपनी है, तो ये आउटडोर पार्क्स होते हैं। तो अब आप जरा सोचिए कि लोग इस तरह के पार्क्स में कब जाना ज़्यादा पसंद करेंगे और कब जाना पसंद नहीं करेंगे। जैसे लोकल अगर आपके शहर में मीना बाजार लगता है या एसएल वर्ल्ड, इमेजिका, आप कब नहीं जाते हैं? एक, एग्जाम्स के सीजन्स में जाना पसंद नहीं करते क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स हैं, स्टूडेंट के एग्जाम हैं, तो इन पार्क्स की सेल्स नीचे रहती है। और सेकंड, जब बरसात हो रही हो, बरसात में झूला झूलने कौन जाएगा? तो ये जो सीजनैलिटी है किसी बिजनेस की, ये हमको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से पता नहीं चलती, क्योंकि वो तो सीधा दिखा देता है कि इस साल कितनी सेल हुई और कितना प्रॉफिट हुआ। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सेल्स किसी साल एकदम से घट गई हो और आपको देखना हो कि ऐसा क्यों हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्यों घटी या कब घटी, क्योंकि इसमें तो ईयर एंड के फिगर्स है। ऐसे में क्वार्टरली रिजल्ट्स हमारी मदद कर सकते हैं ये जानने में कि किस क्वार्टर बिजनेस ने खराब किया, और फिर हम वेदर कंडीशंस या हो सकता है भूकंप आया हो या फ्लड आया हो या ऐसे कुछ से हम समझ सकते हैं कि वो क्वार्टर जो खराब हुआ वो वन ऑफ था, एक बार हो गया किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण, या फिर कंपनी का बिजनेस फंडामेंटली खराब हो रहा है। तो साल भर की परफॉर्मेंस चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो क्यों अच्छी या बुरी हुई, इसका बहुत अच्छा एनालिसिस अपन कर सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ। और जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे लगता है कि बरसातों में और एग्जाम सीजन में इन पार्क्स में लोग कम जाते होंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसा होता है क्या। अब बरसातें कब होती हैं? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी ज़्यादातर सितंबर क्वार्टर, जिसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर आता है। और आप देखिए, दिसंबर 2018 में 76 करोड़ की सेल, मार्च में 60 करोड़, जून में 117 करोड़, फिर सितंबर जो बरसात वाला क्वार्टर है। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि इनका एक पार्क केरला में है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बैंगलोर में है जहाँ ज़्यादा बारिश होती है। तो इनका परफॉर्मेंस सितंबर क्वार्टर में एकदम से गिर जाता है। इनफैक्ट देखिए, कहाँ तो ये दिसंबर में 14 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही थी और इस दिसंबर में तो 21 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, लेकिन सितंबर में केवल 16 लाख का प्रॉफिट कमाया, क्योंकि लोग आना एकदम से बंद कर देते हैं। उसी तरह एग्जाम सीजन, यानी फेब, मार्च, अप्रैल, तो ज्यादा इंपैक्ट आएगा फेब और मार्च में, 2 महीने जो इस क्वार्टर में आते हैं, और इसीलिए दिसंबर और जून के मुकाबले मार्च में भी सेल्स काफी कम है। अब जून क्वार्टर में हम देख रहे हैं कि सेल्स बहुत ज़्यादा है, लगभग डबल। क्यों? क्योंकि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां होती हैं। ये वो समय है जब पेरेंट्स अपने बच्चों को इन पार्क्स में लेके जाते हैं। तो अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने छुट्टियों के होते हैं और इस कारण इसकी सेल्स एकदम से बढ़ गई है। इसमें एक और कारण है कि ये सेल्स इतनी क्यों बढ़ गई, क्योंकि वंडरला अपने पार्क में अम्यूजमेंट पार्क और वाटर पार्क दोनों चलाता है। तो गर्मियों में भले ही लोग धूप के कारण झूले झूलने ना जाएं, लेकिन वो वंडरला जाते हैं वाटर पार्क में एंजॉय करने के लिए। तो वाटर पार्क के कारण भी इसकी जून की सेल एकदम से बढ़ गई। तो इस तरह के ग्रैन्युलर एनालिसिस करने में मदद करता है क्वार्टरली रिजल्ट्स। इसके अलावा क्वार्टरली रिजल्ट्स एक चीज में और बहुत मदद करते हैं, वो ये कि बिजनेस को समझने में, कि हम उस बिजनेस को अच्छे से समझ सकें। सेक्टर, वो जो एंटायर इंडस्ट्री है, उसका अच्छा टाइम कब होता है, बुरा टाइम कब होता है, इसे अच्छे से समझ सकें। पूरी इंडस्ट्री का बिजनेस मैकेनिज्म समझने में क्वार्टरली रिजल्ट्स मदद करते हैं। जैसे हम सबको ये लगता है कि दिवाली के आसपास, धनतेरस के आसपास लोग अपने घरों को पेंट ज्यादा कराते हैं, व्हाइट वॉश ज्यादा होता है, तो ऐसे में दिवाली के आसपास पेंट कंपनियों की सेल्स बढ़ती होगी। तो क्या ऐसा सच में होता है? दिवाली यूजुअली अक्टूबर या नवंबर आती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तीनों महीने दिसंबर क्वार्टर में आते हैं।
तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी की सेल बढ़नी चाहिए। चलिए देखते हैं क्या एशियन पेंट्स में ऐसा हुआ। हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट में जाते हैं और ज़रा दिसंबर रिजल्ट्स देखते हैं। देखिए दिसंबर 2018 को 4,500 करोड़ की सेल हुई, मार्च में कुछ कम हुई, जून में कुछ कम हुई, सितंबर में थोड़ी और कम हुई, लेकिन दिसंबर में फिर से थोड़ी बढ़ गई। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, लेकिन 7-8% का फर्क आ रहा है। तो जैसा हम सोचते हैं वो कुछ हद तक सही है, लेकिन मैंने पर्सनली जितनी ज़्यादा उम्मीद की थी उतना फर्क नहीं आ रहा है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हाँ, 7-8% का फर्क आता है, लेकिन बहुत सारे लोग दिवाली का इंतजार करते हैं घर को वाइट वॉश कराने के लिए। ऐसा नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ में हमें ऐसा लगता है, और वो है गाड़ियों में, कि धनतेरस के आसपास लोग गाड़ियां, खास करके टू व्हीलर, बहुत ज़्यादा खरीदते होंगे। चलिए इसे अब हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखते हैं क्या सच में ऐसा है। तो इसमें भी क्या दिसंबर क्वार्टर में सेल्स बढ़ती है। इस 2019 वाले क्वार्टर को हम भूल जाते हैं, क्योंकि पिछले 6 महीनों से ऑटो सेक्टर में सच में स्लो डाउन है। तो आप इस क्वार्टर को मत देखिए, इन चारों को हम कंपेयर करते हैं, 2018 दिसंबर और मार्च जून सितंबर 19। तो दिसंबर में था 7,864 करोड़, मार्च में था 7,884 करोड़, और जून में ये 8,000 करोड़ हो गया। फिर सितंबर में कम हुआ, यानी दिसंबर से थोड़ा ज्यादा था मार्च में, मार्च से और ज्यादा था जून में। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि लोग गाड़ियां खरीदने के लिए भी धनतेरस या दिवाली का इंतजार करते। इसे वेरीफाई कर लेते हैं एक और ऑटोमोबाइल कंपनी का स्टॉक देख के, टीवीएस मोटर्स। इसके दिसंबर में था 4,600, मार्च में थोड़ा कम हुआ 4,300, जून में हुआ 4,400। तो इसमें कुछ हद तक ऐसा दिख रहा है कि दिसंबर क्वार्टर ज्यादा बेटर रहा। चलिए एक कंपनी हम और देख लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए, और ये तीनों ही टू व्हीलर कंपनीज हैं, तो इससे और आसानी होगी हमको इस डिसीजन में पहुंचने में। 7,400, 7,395, 7,700, सितंबर में भी 7,700। तो अगेन इस कंपनी में भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लोग, तो अगेन इस कंपनी से भी हमको यही दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि दिवाली में सेल्स बढ़ती है। केवल टीवीएस मोटर्स में थोड़ा सा ऐसा लगा, क्योंकि टीवीएस खास करके रूरल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। उनकी जो मोपेड है वो रूरल इकोनॉमी में काफ़ी चलती है, और वहाँ शायद थोड़ा फर्क पड़ता हो। बजाज ज़्यादा अर्बन है, इसलिए इसके में बिल्कुल फर्क नहीं दिख रहा। तो शायद ये भी फर्क हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा। जैसे मल्टीप्लेक्सेस से भी हम ये देख सकते हैं कि लोग कब फिल्में देखने जाना पसंद करते हैं। ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, कपड़ों में, फुटवेयर में, सब में हम देख सकते हैं कि लोग खरीदारी कब करते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट हमें बिजनेस समझने में काफी मदद करते हैं। इसके अलावा क्वार्टरली रिजल्ट्स एक और काम करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऐसी कंपनी देखनी होगी जिसपे आपको उम्मीद है कि सीजन के अनुसार उसकी सेल्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता होगा। तो ऐसी एक कंपनी मुझे हिंदुस्तान यूनिलीवर लगती है। साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट, सीजन वाइज सेल्स में बहुत फर्क नहीं आना चाहिए। चलिए देखते हैं फर्क आता है कि नहीं। 9,500, 9,900, 10,000। सितंबर क्वार्टर में कुछ कम और दिसंबर में थोड़ा और कम। तो बेस्ट क्वार्टर था इसका 10,000 करोड़ वाला जून में, यानी गर्मियों के आसपास थोड़ा फायदा होता है, लेकिन ओवरऑल बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 5-7% का फर्क है। 9,000, 900, 800, 10,000 के आसपास ही सारे रिजल्ट्स हैं। तो ऐसी कंपनी जिसकी सेल्स में ज्यादा फर्क नहीं आता, उसमें आप एक और चीज कंपेयर कर सकते हैं, लेटेस्ट क्वार्टर को पिछले साल के वही 3 महीने वाले क्वार्टर से कंपेयर करके। हमने यहाँ 5 क्वार्टर्स इसीलिए दिए हैं ताकि आप लेटेस्ट क्वार्टर को पिछले साल के उसी क्वार्टर से कंपेयर कर सकें। जैसे दिसंबर 2019 क्वार्टर में एचयूएल ने 9,800 करोड़ का सामान बेचा, वहीं दिसंबर 2018 में 9,500 करोड़ का सामान बेचा। और यहीं पे आपकी P&L स्टेटमेंट देखने के बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स मदद करते हैं। जैसे यहां दिख रहा है कि 4,000 करोड़ के आसपास सेल्स बढ़ी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये 4,000 करोड़ की सेल किसी एक क्वार्टर में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, उसकी खूब ज़्यादा पब्लिसिटी हुई, तो वो प्रोडक्ट खूब बिका 3-4 महीने और उसके बाद दोबारा सेल्स गिर गई। ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा हुआ है कि नहीं, ये देखने के लिए हमें ये क्वार्टरली रिजल्ट्स मदद करते हैं। और यहाँ मैं ये देख सकता हूँ कि नहीं, सेल्स रेगुलर है। ऐसा नहीं है कि किसी एक क्वार्टर में नया लॉन्च हुआ, खूब सारा सामान बिक गया और उसके बाद बैक टू नॉर्मल। जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज में ऐसा अक्सर होता है कि जब कोई कार लॉन्च होती है तो 1-2 महीने प्री बुकिंग और लॉन्च होने के बाद 1-2 महीने वो खूब बिकती है, फिर सेल्स कम हो जाती है, और उस चक्कर में एक साल के लिए तो P&L अच्छा दिखने लगता है, लेकिन हमें पता रहता है कि ऐसा कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो जब आप पिछले साल के उस क्वार्टर को इस साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे और इस साल का वो क्वार्टर बेटर परफॉर्म करेगा, तो हम ये मान सकते हैं कि ये कंपनी सस्टेनेबल है। और एक बार गलती से
सेल्स या मुनाफा तुक्के से बढ़ गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमेशा जब आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें, चाहे वो ऐसी कंपनी हो जिसकी सेल्स को बहुत फर्क पड़ता है मौसम से, जैसे वंडरला हो गई या फिर जैसे वंडरला हो गई या मल्टीप्लेक्सेस हो गए, उनमें भी आप ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन जरूर करें। और जिसमें रेगुलर सेल्स चलनी चाहिए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसमें भी आप ईयर ऑन ईयर क्वार्टर का कंपैरिजन जरूर करें। और तभी आपको पता चलेगा कि सीजन के हिसाब से कंपनी ने सही परफॉर्म किया है कि नहीं, और कहीं कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च आ गया, उसके लिए एक आध क्वार्टर सेल बढ़ गई थी और फिर से सब बैक टू नॉर्मल हो गया, ऐसा तो नहीं है। या सेल्स कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है या नहीं। तो सही तरीका क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखने का है सेम क्वार्टर को अलग अलग सालों में कंपेयर करना। तो अभी तक आपको मैंने बताया कि क्वार्टरली रिजल्ट से आपको कहां कहां क्या क्या मदद मिल सकती है और क्यों क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखना इंपॉर्टेंट है। लेकिन यही चीज कंपनी के ओनर्स को भी पता है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स लोग देखते हैं, इसीलिए उन पे सोचिए कितना प्रेशर भी होता है कि हर बार जब क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो शेयर का दाम ऊपर या नीचे होता है। तो कंपनी पे इमेजिन करिए कितना प्रेशर रहता है कि क्वार्टरली अपने प्रॉफिट्स, अपनी सेल्स को मेंटेन रखें और हर क्वार्टर कुछ ना कुछ ग्रोथ भी दिखाए ताकि उनके शेयर प्राइस को नुकसान ना हो। एक भी क्वार्टर अगर सेल्स गिरे नॉर्मल से ज़्यादा या प्रॉफिट गिर जाए तो शेयर काफ़ी क्रैश होता है। तो इससे बचने के लिए काफ़ी स्ट्रेस में रहता है सारा मैनेजमेंट। और कई बार कई कंपनियां क्वार्टरली रिजल्ट्स को इसलिए फज भी करती हैं, यानी कुछ ऐसी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस लाती हैं जिससे प्रॉफिट असल में हुआ कम होता है लेकिन दिखता ज़्यादा है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए 31 दिसंबर को क्वार्टर ख़त्म होना है, आज 30 दिसंबर है और मेरे को मेरी सेल्स ज़्यादा दिखानी है पिछले साल दिसंबर के मुकाबले। इस साल मेरी सेल्स थोड़ी कम दिख रही है, तो अगर मैं आज या कल 30 या 31 दिसंबर को 2 करोड़ का और माल नहीं बेचूंगा तो मेरे इस बार का क्वार्टरली रिजल्ट खराब दिखेगा। तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने किसी ऐसे कस्टमर, कोई मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है जिससे बड़े पुराने रिलेशन है, मैं उसको आज ये बोल सकता हूं कि ये 2 करोड़ का बिल मैं तेरे नाम पे फाड़ रहा हूं, सेल्स दिखा रहा हूं। 1 तारीख को जैसे ही 1 जनवरी होगी, नया क्वार्टर आएगा, तो तुम मुझे इस सामान को वापस कर देना और 1 तारीख को मैं सेल्स रिटर्न दिखा दूंगा। तो 1 तारीख को भले ही वो सामान वापस आ गया, लेकिन जो 31 दिसंबर तक का रिजल्ट दिखना था वो रिजल्ट में तो 2 करोड़ की सेल्स दिख गई। तो जब जनवरी में 31 दिसंबर वाले क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो दिखेगा कि सेल्स बहुत अच्छी हुई और उस चक्कर में शेयर का दाम बढ़ जाएगा। और जैसे ही शेयर का दाम बढ़ेगा तो कंपनी के ओनर्स को तो पता है कि उन्होंने क्या किया है, तो वो अपने कुछ शेयर्स बेच के मुनाफा कमा के निकल जाएंगे। और अब उन्हें पता है कि अगले क्वार्टर ये 2 करोड़ का सेल्स रिटर्न दिखने वाला है, यानी अगले क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो जब उस क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो शेयर का दाम गिरेगा, तो तब वो वापस सस्ते में शेयर खरीद लेंगे और जितनी होल्डिंग थी उतनी होल्डिंग उनकी वापस आ जाएगी। ये बहुत सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल है, मैंने इसे बहुत आसानी से आसान करने के लिए आप लोगों को समझाया है कि किस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट्स को कई बार फज किया जाता है, उनमें गड़बड़ी की जाती है। ये इतना आसान नहीं है, कई सारे सेबी रेगुलेशंस भी हैं इनसाइडर ट्रेडिंग को लेके, डिस्क्लोजर रेगुलेशंस भी हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के जरिए आप समझिए कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो इससे बचा जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के जरिए, और कैश फ्लो स्टेटमेंट हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।